So next is occurrence of metals. So occurrence of metal in the earth crust. The earth crust is the major source of metal. Sea water also contains some soluble salt, for example NaCl, magnesium chloride, etc. But main source of this metal is what? Earth crust. Another thing important which we need to know, the elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. So the particular elements which we are getting from the earth crust directly and naturally, that are called as minerals. Fine. And another thing is, at some places mineral contain a very high percentage of particular metal, and metal can be extracted from it. These minerals are called ore. तो जो पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में हमें मिलेंगे, बट उनका जो पर्टिकुलर नेचुरली अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट से तो उनको मिनरल बोला जाएगा. और कहीं पे क्या होता है, सम प्लेसेस मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, तो उसी मेटल को हम उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में, और इस पर्टिकुलर मिनरल को ओर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? और मतलब मिक्स्ड कंबाइंड स्टेट में होते हैं पर्टिकुलरली जो हमारे पास मेटल हैं, एलिमेंट्स हैं, तो उनको मिनरल बोला जाएगा. जब उनको प्योरीफाई करा जाता है मिनरल से, एक पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी है इन पर्टिकुलर मेटल की उस मिनरल में, तो उसको बोला जाता है ओर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. फाइन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड दीज इन द अर्थ क्रस्ट. So first of all, on the basis of the reactivity, we are having here the particular metals. So first of all, potassium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, which we have done in the reactivity series. तो जो highly active metals हैं on the reactivity series, for example, potassium, sodium, magnesium से पहले calcium, magnesium, then aluminium, after that zinc, and then iron, lead, copper, mercury is also there, silver and gold. तो जो highly reactive metal हैं till aluminium, ये highly reactive metal हैं, highly reactive metals which are at the top of the रिएक्टिविटी सीरीज. इनमें भी हाईली कौन है? ये तीन है. ये इन तीनों से कम ये वाले हैं अपने पास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. इनको जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स को फ्रॉम देयर ओर, द प्रोसेस विल बी इलेक्ट्रोलिसिस. तो प्रोसेसेस डिफरेंट रहेंगी मेटल्स को उनके मिनरल से निकालने की. तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल एंड टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी आर यूजिंग. एंड टिल कॉपर, जो हमारे पास मॉडरेट एक्टिव और लेस एक्टिव एज कंपेयर टू दिस, उनको करा जाता है रिडक्शन. द प्रोसेस इज डन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल इज कॉल्ड एज रिडक्शन यूजिंग कार्बन. Fine. And the least, which are gold and silver, we can say they are found in native state. Native state में मिलेगी हमें, means pure form में मिलेगी. That's why they are very costly. Fine. तो they are found in native state. इनको find out करने के भी रीजन रहेंगे हमारे भी. इनको क्या करेंगे हम? डायरेक्टली फाइंड करेंगे. छोटी सी प्रोसेसेस है. That is the next part of metallurgy which we can see. तो इन प्रोसेसेस में जब हमें पता है कि occurrence of metal is where, अर्थ क्रस्ट में है मेजॉरिटी में, और अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म है, उसमें क्या रहेगा? मेटल रहेगा. और जिस मिनरल में पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा? ओर. फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट में अपने पास है मिनरल्स, एंड उस मिनरल में क्या है? मेटल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, परसेंटेज जो है मेटल का हाई है. देन दैट इज कॉल्ड एज ओर. और उस ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है जिसको बोला जाता है मेटलर्जी, with which we are proceeding now. तो हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलिसिस, देन रिडक्शन, और एक दो प्रोसेसेस और हैं which we can proceed further. And the process of getting metal from its ore is called as metallurgy.